नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 10% आरक्षण को बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को मिलेगा। हम आपको बता दें, इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 58 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रियों के आवास साज सज्जा भत्ते में बढ़ोतरी भी की गई है। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 58 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण रहा 10% आरक्षण का, जो बिहार कैबिनेट ने अब मंजूर कर लिया है। इसके बाद से नौकरी और शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, बड़ी ही बेसब्री से इस बात का इंतजार हो रहा था कि केंद्र सरकार ने तो अध्यादेश लाकर 10% आरक्षण दे दिया है, लेकिन बिहार में ये कब लागू होता है। पहले ही ऐलान कर दिया गया था सीएम नीतीश की तरफ से कि जल्द ही इसे बिहार में भी लागू किया जाएगा, और अब बिहार कैबिनेट की मंजूरी भी इसमें मिल गई है। और बात अगली बड़ी खबर की। बीपीएससी 60वीं से 62वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस एग्जाम में सुशांत कुमार चंचल टॉपर बने हैं। 727 नंबर लाकर सुशांत टॉपर बने हैं। वहीं आमिर अहमद को दूसरा स्थान मिला है, जबकि तीसरे नंबर पर श्रेया कश्यप रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीपीएससी 60वीं से 62वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, और टॉपर बनने का जो टॉपर जो बने हैं वो हैं सुशांत कुमार चंचल, जिन्हें हासिल हुए हैं 727 अंक। आमिर अहमद को दूसरा स्थान मिला है। वहीं तीसरे नंबर पर श्रेया कश्यप रही हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीपीएससी के नतीजे सामने आ गए हैं। 3 वर्षों का एग्जाम लिया गया था। हम आपको बता दें 60वीं से लेकर 62वीं का एग्जाम्स लिया गया था, और रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और सुशांत कुमार चंचल जो हैं 727 नंबर लाकर टॉपर बने हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिशन 2019 के महामुकाबले में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के जरिए आखिरी ओवर में सिक्सर मारकर विपक्ष को चित करने की कोशिश की है। 2019-20 के अंतरिम बजट में किसको क्या मिला, विस्तार से समझिए। क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको। जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देकर मोदी सरकार ने महामुकाबला 2019 की पारी की शुरुआत की। अब अंतरिम बजट के जरिए आखिरी ओवर में सिक्सर लगाकर विपक्ष के पेशानी पर बल ला दिया है। चुनाव के बाद भारत को समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है। अब एक एक कर समझिए कि मोदी सरकार की 2019 मैच के आखिरी ओवर में सिक्सर लगाकर जनता को जीतने की कोशिश कितनी कारगर है। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा तबके के लिए 5 लाख रुपए तक सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर दिया है। 5 लाख से ऊपर के आय वाले 1.5 लाख रुपए तक छूट वाली योजनाओं में निवेश के जरिए छूट पा सकते हैं। यानी 6.5 लाख सालाना कमाने वाले टैक्स दायरे से बाहर होंगे। साथ ही मानक कटौती को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपए की गई है। नया घर बनवाने वालों को भी टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। 2 लाख रुपए होम लोन के ब्याज पर छूट की घोषणा हुई है, और बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की सीमा सालाना 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई है। देश में करीब 50% असंगठित क्षेत्र के कामगारों और श्रमिकों के लिए मेगा पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। 15,000 रुपए कमाने वाले 18 साल से 29 साल के कामगारों को 55 रुपए हर महीने देने पर 60 साल की उम्र में 3,000 रुपए पेंशन का प्रस्ताव है। वहीं 29 साल से ऊपर के कामगारों के लिए 100 रुपए जमा कराने होंगे। जिन श्रमिकों की आय 21,000 रुपए महीने है, उनके लिए 7,000 रुपए सालाना बोनस का ऐलान किया गया है। साथ ही काम के दौरान मौत होने पर परिवार वालों को 6 लाख रुपए दिए जाएंगे।
2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपए नकद का प्रस्ताव है। इस योजना से करीब 12 करोड़ किसान लाभ उठाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1330 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। महिलाओं के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों से एक निर्धारित अनुपात में सामग्रियों की सरकार खरीद करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 61,398 करोड़ रुपए का प्रावधान की घोषणा है, जिसमें 6400 करोड़ रुपए केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज के खर्च का प्रावधान है। इस योजना का करीब 10 करोड़ परिवार लाभ उठाएंगे। केंद्र सरकार ने महामुकाबला 2019 से पहले आखिरी ओवर में छक्के के जरिए आम जनता को खुश करने की कोशिश की है। अब देखना है कि जनता और छक्के चाहती है या इन्हीं छक्कों से खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतरिम बजट की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि अंतरिम बजट उस बजट का ट्रेलर है जो चुनावों के बाद भारत को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। ये अंतरिम बजट है, चुनाव के बाद भारत को समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है। ये बजट जन सामान्य के सशक्तिकरण से, देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। वहीं एनडीए के नेताओं ने बजट को विकास वाला करार दिया है। सभी ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता देश के किसानों के प्रति, उसका प्रकटीकरण हुआ है। एक एक बजट आप देखिए, यूपीए कार्यकाल का देखिए 5 साल का, और मोदी सरकार की इस बजट के पहले का 5 साल का देखें, तो हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। देश में उत्साह जगाने वाला, आम हिंदुस्तानियों की आंख में आशा जगाने वाला बजट है। करोड़ों की संख्या में किसान, आज 6,000 रुपया उनको मिलेगा अगर 2 हेक्टेयर से बस जमीन है तो। करोड़ों की संख्या में असंगठित मजदूरों को लाभ मिलेगा पेंशन का। 5 लाख अगर आपकी आमदनी है तो 1 पैसा इनकम टैक्स नहीं। 70 साल में पहली बार हुआ है। गोधन की चिंता, गोवंश की चिंता, मछली पालने वालों की चिंता, डिजिटल भारत की चिंता, 1 लाख डिजिटल भारत, सेना का बजट 3 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया। ये तो पूर्णता में बजट है ना। सर्जिकल, मैं शुरू में कहा दिया कि दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है, और ये होगा बैलेट पेपर के द्वारा होगा। वो बुलेट के द्वारा हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ में, लेकिन ये हम इनको नहीं कहेंगे कि विदेशी हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, लेकिन विरोध पक्ष में हैं। और जो चुनाव होगा उस चुनाव में क्या कहते हैं, हम बैलेट के द्वारा इनको हराएंगे। एक ऐतिहासिक बजट है जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और तमाम लोगों के लिए, गांव के लिए और शहर के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, व्यवसायियों के लिए, ये आज तक ऐसा ऐतिहासिक बजट कभी नहीं आया था।
और विपक्ष से जिस तरह के रिएक्शन की उम्मीद की जा सकती है वैसा ही रिएक्शन सामने आया। विपक्ष ने बजट को चुनावी करार दिया है। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बजट में किसानों और युवाओं को लॉलीपॉप दिखाया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी अंतरिम बजट पर कई सवाल उठाए। अंतरिम बजट यह है चुनावी बजट, लेकिन उसका जिक्र भी नहीं किया लोगों ने। फिर बुझाता है जुमला होगा, धोखा होगा देश की जनता के साथ। 5 लाख तक माफ हुआ इनकम टैक्स, 5 लाख तक के आमद वाले को नहीं लगेगा। तो आरक्षण देने के लिए 8 लाख तक गरीब है, 8 लाख तक के आमद करने वाले को आरक्षण मिलेगा, सवर्ण गरीब कहा जाएगा। जनरल आदमी के 5 लाख तक गरीब माना जाएगा, इनकम टैक्स माफी होगा। उस 2000 का क्या मतलब होता है? बाकी तो किस्ती देना है, आप तो रहोगे नहीं सरकार में। आपको अगर इनकम टैक्स में भी छूट लेनी है तो एक इंस्पेक्टर राज है कि आपको सब ब्यौरा देना है। जो चिंताएं देश की जनता के लिए होनी चाहिए वो 4.5 साल में नहीं हुई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हित का टकराव है। भाजपा का कोषाध्यक्ष बजट पेश करता है। वैसे मॉरल और मोदी वो कभी साथ साथ नहीं चलते हैं, वो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चलते हैं। वरना मॉरली भाजपा का कोषाध्यक्ष बजट पेश नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया गया है। राहुल पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। पिछले दिनों पटना में पोस्टर लगाया गया था जिसमें राहुल को राम के अवतार में दिखाया गया था। इसी को लेकर राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ ही 4 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तस्वीरों में आप पोस्टर देख रहे हैं। इसी पोस्टर को लेकर दरअसल विवाद हुआ है। राम भगवान श्री राम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। ये सरासर हमारे धर्म के खिलाफ है। इससे मैं काफ़ी आहत हुआ। हमारे धर्म के प्रति इन नेताओं ने क्या समझ रखा है? जब भी मर्जी होता है कोई किसी के रूप में, कोई किसी के रूप में आ जाता है। क्या राम का आदर्श का ये पालन करता है? जब ये लोग राम के आदर्श को नहीं मानता, इसी कांग्रेस सरकार ने राम नहीं है ऐसा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, तो आज राम के रूप में अपने आप को कैसे चरितार्थ कर सकता है? और बदलाव यात्रा के तहत शिवहर पहुंचने पर तेज प्रताप का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप को महिमा मंडित करने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरा इंतजाम किया था। तेज प्रताप ने कहा कि एकजुट होकर ही लालू जी को जेल से छुड़ाया जा सकता है। दल वाले घुसे हुए हैं बहकाने के लिए, उनके बहकावे में नहीं आना है। आप देख लीजिएगा कि आपके लिए संघर्ष करते करते आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आज भी आप लोग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जेल में बंद। लालू जी को छुड़ाना है कि नहीं छुड़ाना? लालू जी को छुड़ाइए। और 3 फरवरी को पटना में होने वाली कांग्रेस की रैली को सफल बनाने में बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी जुट गए हैं। गांधी मैदान में भीड़ जुटाने के लिए अनंत सिंह ने महाभोज का आयोजन किया है। रैली में आए लोगों के लिए लजीज खाना पकवा रहे हैं, साथ ही साथ अपने लिए सियासी बैनर भी तलाश रहे हैं। जो खाना खाएंगे उसके बाद गांधी मैदान जाएंगे। लोगों के लिए खाने में क्या क्या है? पुलाव है, पूड़ी है, रसगुल्ला है, रतौबा है, सब्जी है, चटनी है, ये सब है। इतना खाना खिलाए तभी तो लोग आपके खिलाफ ही बोलते हैं। तब खिलाफ बोले ना बोले, हम अपना काम करें। हम जनता को ना खाना खिलाते हैं, नेता खाना खिलाते हैं, जनता को विरोध बोलता है। हमारा इस सरकार से मन उब गया है, चाहते हैं दूसरा सरकार देखें, उले हम लगल है। रैली में आप जाएंगे? हाँ, रैली में जाएंगे। राहुल गांधी जी के साथ मंच पे रहेंगे? अपना नहीं, मंच पर किसे रहेंगे? हम पार्टी में नहीं तो मंच पर किसे रहेंगे? लोग प्रेम से आते हैं। सत्ता में कांग्रेस का लाना है, उले लोग आ रहे हैं। खाना खाने के लिए लोग सरिया के नहीं आ रहे हैं, सबको घर में खाना है। इधर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा के बिहार में पार्टी के फ्रंट फुट की राजनीति करने वाले बयान पर महागठबंधन में सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि ऐसे बयान देने से गलत संदेश जाता है। बीजेपी के खिलाफ हर लड़ाई में उनका स्टैंड स्पष्ट रहा है। बैंक फुट में हो, आप बैक फुट में हो, आप फ्रंट फुट में हो, कोई पार्टी जहां से हो तहां से खेले। हमारा है गैर भाजपा दल एकजुट हो। और राष्ट्र कांग्रेस पार्टी देश में बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है।
तो उनको ये ज़्यादा जवाबदेही बनती है कि रीजनल पार्टियों को बढ़िया से सम्मान पूर्वक साथ कहे। पार्टी के न्योता है तो पार्टी वाले जाएंगे। भाजपा के खिलाफ कुछ के भी हम समर्थन करने को तैयार हैं। उधर मुजफ्फरपुर का बैरिया बस स्टैंड गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स कुंदन सिंह को गोली लगी। इसके बाद कुंदन के समर्थकों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने एक अपराधी को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि कुंदन सिंह पर मुकेश पाठक गिरोह ने हमला करवाया। बाद में इलाज के दौरान कुंदन सिंह की मौत हो गई। कि बस स्टैंड में फायरिंग की सूचना मिली थी। कुंदन सिंह नामक व्यक्ति को गोली लगी है। जब पुलिस आई तो पुलिस पर भी फायर हुआ और अपराधी बस में छुप करके चारों तरफ फायर करने लगे। दूसरी बस पर चढ़ करके पुलिस बल को अपराधी को न्यूट्रलाइज किया गया है। आगे की सूचना अपराधियों को पहचान होने पर हम लोग देंगे। उधर बेगूसराय में जमीन को लेकर फिर जंग हुई। पहाड़चक में जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पथराव में एसडीओ और एएसपी को चोट आई है, जबकि एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। महादलितों ने 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया है, जिसे खाली कराने के दौरान ये हंगामा हुआ। और बगहा में चलते ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जल गया। घटना उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे शालिकापुर रोड की है। तस्वीरें आप भी देखिए, बगहा में किस तरह से ट्रक में आग लगी और पल भर में ट्रक जलकर खाक हो गया। पटना पुलिस ने आलमगंज थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक देशी कट्टा समेत 2 कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में से एक सुपारी किलर है, जिसने पटना हाईकोर्ट के वकील जितेंद्र की हत्या की सुपारी ली थी। बचावकर्मी जो है वो एक पिस्तौल और 2 कारतूस के साथ जो है मिले हैं। एक बिना नंबर की स्कूटी इनके पास थी। दोनों जो अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास है। जैसे कि आपको बताया कि शिवम उर्फ शुभम जो है ये अधिवक्ता हत्याकांड में जो है वांछित हैं। दरभंगा पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की गई गाड़ियां जब्त की हैं। इसमें 22 ट्रैक्टर, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो शामिल है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 4 को गोपालगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 3 अभियुक्तों को यहां से गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि इस गिरोह का जो मेन सरगना है वो गुड्डू सिंह है, जो मोतीहारी जेल में बंद है और मोतीहारी जिला का ही रहने वाला है। ये लोग कई जिला से गाड़ी चोरी करते हैं या लूट करते हैं गाड़ी की, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो जिले हैं वहाँ के कुछ रिसीवर्स के माध्यम से गाड़ियों को उत्तर प्रदेश में भेज देते हैं। खबर गोपालगंज से, जहां छात्र कुणाल कुमार का शव उसके गांव लाया गया। कुणाल के दोस्तों ने ही किडनैपिंग के बाद उसकी हत्या कर दी थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के परिजनों ने मामले में स्पीडी ट्रायल की मांग की है। मैं डूबल बा और हम चाहते हैं कि हमरा न्याय मिलो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल चला के कार्रवाई हो। हम 70 घाट में आयल बनी लाश के 10 साथ में संस्कार करे प्रतिबंधित हम लोग के लिए दीजिएगा प्रतिबंधित है हम लोग के लिए। और एक बार फिर बीएसईबी का कारनामा सामने आया है। बगहा में एक छात्रा खुद को स्वस्थ साबित करने के लिए बोर्ड के चक्कर काट रही है, जिसे बिहार बोर्ड ने दिव्यांग बना दिया है। स्कूल प्रबंधन ने बिहार बोर्ड की गलती बताकर पल्ला झाड़ लिया है। बगहा की खुशबू इस साल बिहार बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में उसे शामिल होना है, लेकिन पढ़ाई छोड़कर उसे दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। खुशबू कुमारी है। मैं 10+2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरी दिव्यांग कोटि में ब्लाइंड लिखा है। मेरे एडमिट कार्ड में गलती हो गया है। मेरा एग्जाम 1 महीना है। गलती उनकी है, भरपाई हमें करनी पड़ेगी। मेरा पूरा साल बिगड़ जाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अब गलती किस स्तर से हुई है ये हमें पता नहीं है, और मैं चाहूँगी कि उधर समस्तीपुर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर अस्पताल में गुरुवार को परिवार नियोजन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जहां एक्सपायर्ड दवाएं रखी गई थी।
न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने मामले पर संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब की है। तो समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हम आपको बता दें, एक्सपायरी दवाएं यहां पर दी जा रही थी और इसी को लेकर न्यूज 18 ने खबर दिखाई। क्या मतलब में आया था कि जो जागरूकता शिविर लगाया गया था उसमें कुछ एक्सपायर दवा का डिस्प्ले हुआ था। उसको तत्काल जिला पदाधिकारी संज्ञान में लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर और भूमि सुधार उप समाहर्ता जो मैं स्वयं हूँ उसके नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गई है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग के द्वारा यहाँ जांच आज की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। यहाँ ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए जोहार झारखंड।